काजल ने अपने पति के दोनों टांगों का काफ़ी इलाज करवाया था, पर उन्हें आराम नहीं मिला था। तभी एक दिन काजल की उम्र की लड़की ने उसके पति को देखा तो पूछा, तुम्हारे पति कब से बीमार हैं? काजल ने उस लड़की सोनम को सारी बात बता दी कि 7 महीने पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी इलाज के बाद उनकी टांगों में सुधार नहीं आया। उसकी पड़ोसन सोनम कहने लगी, मेरी जड़ी बूटी से तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम खानदानी वैद्य हैं। काजल ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरे पति के पैरों में तेल मालिश कर दिया करो। पर सोनम ने एक शर्त रखी और कहा कि मैं तेल मालिश कमरा बंद करके ही करूँगी, क्योंकि मुझे सबके सामने करने में शर्म आती है। काजल इस बात से तुरंत राज़ी हो गई, क्योंकि वो अपने पति को किसी तरह ठीक करना चाहती थी, क्योंकि शादी के 2 महीने बाद उसके पति राजेश का एक्सीडेंट हो गया था। अगले दिन दोपहर को सोनम काजल के घर हल्दी वाला दूध लेकर गई। काजल ने कहा, सिर्फ हल्दी वाला दूध पिलाने से मेरा पति कैसे ठीक हो जाएगा? सोनम ने कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन मुझे अपने तरीके से इलाज करने दो, क्योंकि दूध बनाने का यह हमारा खानदानी वैध तरीका है। काजल चुपचाप ऐसा होते देखती रही, लेकिन कुछ कह ना सकी, क्योंकि वह नोटिस कर रही थी कि उसके पति के सेहत में सुधार हो रहा था और उनकी टांगों में कुछ हरकत होना शुरू हो गया था। और राजेश भी काफ़ी खुश रहने लगा था। न जाने उसके हल्दी वाले दूध में ऐसा क्या होता था जिससे उसके पति राजेश की हालत दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी। काजल ने कई बार उसको पैसे देने चाहे, मगर वह हमेशा मना कर देती थी। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह पैसे क्यों नहीं लेती है और मेरे पति का इलाज फ्री में क्यों कर रही है। एक दिन काजल ने उसे जंगल जाते देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल दी और सोच रही थी कि आज तो सच पता लगाकर रहेगी कि दूध में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी डालती है जो बड़े बड़े डॉक्टर पता नहीं लगा पाए। लेकिन काजल ने देखा, कोई जड़ी बूटी इकट्ठा करने की बजाय वह जंगल में ज़मीन पर बैठ गई और योगा करने लगी। काजल यह देखकर बड़ी हैरत में पड़ गई कि घर से इतनी दूर योगा करने आई थी। एक दिन काजल को चोट लग गई तो उसने सोचा, जब सोनम हल्दी वाला दूध लाएगी तो मैं भी पी लूँगी। पर जब सोनम काजल के पति के लिए हल्दी वाला दूध लाई तो उसने काजल को पिलाने के लिए साफ मना कर दिया और कहने लगी, तुम अपने लिए खुद हल्दी वाला दूध बनाकर पी लो। इस बात से काजल को बड़ा झटका लगा कि आखिर उस दूध में ऐसा क्या था जिससे मुझे पीने के लिए साफ मना कर दिया था। अगले दिन काजल ने सोच लिया कि जैसे ही सोनम आज दूध लेकर आएगी मैं तुरंत उससे छुटाकर दूध पी लूँगी। वैसा ही काजल ने किया। सोनम के आते ही काजल ने दूध का गिलास सोनम से लेकर झट से पी लिया। दूध पीते ही काजल को उल्टी हो गई, क्योंकि वो इतना कड़वा था कि उससे पिया नहीं जा रहा था। अब काजल इस बात से हैरान थी कि उसका पति इतना कड़वा दूध कैसे पी लेता था। सोनम काजल के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, आज इलाज का आखिरी दिन था और तुमने सारी मेहनत खराब कर दी। अब तुम्हारा पति कभी ठीक नहीं हो सकता। काजल ने सोचा, मेरा पति ठीक नहीं होगा, पर इसे इतनी चिंता क्यों हो रही है। फिर एक दिन काजल के पति की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वह हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी, पर रात ज़्यादा हो जाने की वजह से उसे कोई गाड़ी नहीं मिली तो पास के मंदिर में चली गई। वहाँ पर एक पुजारी था। काजल ने सारी बात उस पुजारी को बताई। जब पुजारी ने काजल के पति को देखा तो वह सन्न रह गया। उसने बताया कि तुम्हारे पति पर किसी ने काला जादू किया है, इसी वजह से कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है। फिर पुजारी ने एक मंत्र पढ़ने को दिया और कहा, इसे 40 दिन तुम पढ़कर अपने पति को सुना देना, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। 40 दिन के बाद काजल का पति ठीक हो गया।